अमित शाह के साथ मुलाकात करेंगे सीएम। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। सीएम का पद संभालने के बाद दूसरी बार गृह मंत्री अमित शाह के साथ आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की मुलाकात जो है वह होगी। महत्वपूर्ण ये मुलाकात मानी जा रही है क्योंकि यहां पर टूरिज्म से लेकर स्टेटहुड जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी कहा जा रहा है कि ये मीटिंग में बातचीत जो है वह होगी, इस मुलाकात में बातचीत जो है वह होगी। जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर चर्चा होगी। साथ ही जम्मू कश्मीर में पर्यटन को लेकर भी विस्तार चर्चा जो है वह करते हुए उमर अब्दुल्ला करते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी सीधा जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण ये मुलाकात मानी जा रही है। टूरिज्म से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन और साथ ही स्टेटहुड पर बातचीत जो है इस मुलाकात में होने वाली है गृह मंत्री अमित शाह के साथ उमर अब्दुल्ला की। यहाँ पलक आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो है वो होने जा रही है, क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर में सरकार का गठन हुआ है उसके बाद उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं उनका ये दूसरा दिल्ली का दौरा होगा और दूसरी बार वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। पहले मीटिंग थी वो एक कर्टसी कॉल थी, एक तरह से मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है वो मिलने के लिए गए थे। सभी बड़े केंद्रीय मंत्रियों के साथ उन्होंने मुलाकात की थी, लेकिन आज की जो बैठक है वो बहुत अहम मानी जा रही है क्योंकि 16 अक्टूबर को सरकार का गठन हुआ था और 16 अक्टूबर के बाद अब से लेकर करीबन 2 महीने बीत चुके हैं। अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर जो बिजनेस रूल है वो तय नहीं किया गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, इसलिए इसमें ज्यादातर अधिकार क्षेत्र जो है वो एलजी के पास रहता है। होम डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए आईएएस अधिकारियों के तबादलों, आईएपीएस अधिकारियों के तबादले जो है वो सीधे तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे में अभी तक जम्मू कश्मीर का जो नया बिजनेस रूल क्या होगा कि किसके पास कितना अधिकार क्षेत्र होगा, क्योंकि पिछले 2 महीने से अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर ड्यूल पावर सेंटर देखा जा रहा है। एक तरफ उमर अब्दुल्ला जो चुनी हुई सरकार है वो अपनी तरह से काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इनके ऊपर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को बैठाया गया है जो एक सेकंड पावर सेंटर की तरह से जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। इसी बात को लेकर कई बार उमर अब्दुल्ला कह भी चुके हैं कि देखिए जम्मू कश्मीर में ये कहा गया था कि जब इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड जो है वो वापस दे दिया जाएगा क्योंकि 2 पावर सेंटर जो हैं वो किसी भी स्टेट या किसी भी यूनियन टेरिटरी के लिए अच्छे नहीं रहते हैं और ऐसे में ये तय करना होगा कि जो चुनी हुई सरकार है वो अपने मनमर्जी से काम कर सके, अपने लोगों के लिए जो उन्होंने लोगों से वादे किए हैं वो किए जाए। तो आज उमर अब्दुल्ला जब दोपहर बाद यहाँ पर रमन जो आप जिक्र कर रहे हैं टीबीआर का, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल का जो जिक्र आप कर रहे हैं कि इस बैठक में इस पर भी बातचीत जो है वो होगी, थोड़ी सी रोशनी इस पर डालिए कि क्या कुछ इस पर बातचीत जो है वो हो सकती है। देखिए बातचीत तो सीधे तौर पर हम देखें तो उमर अब्दुल्ला अपनी तरफ से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं क्योंकि केंद्र सरकार को किसी तरीके के निर्देश तो वो दे नहीं सकते हैं। कहा यह जा रहा था कि दिसंबर के आखिरी तक जो है वो बिजनेस रूल केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दिए जाएंगे। अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 1 जनवरी के पहले हफ्ते के अंदर जो है वो ये बिजनेस रूल जो है वो जारी किए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, चाहे वो सीएम हो, डिप्टी सीएम हो या जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, वो सभी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर का जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल है वो लागू किया जाए, उसे जारी किया जाए ताकि क्लियरिटी मिल सके कि आखिरकार किसके पास कितना अधिकार क्षेत्र है, एलजी के पास क्या क्या अधिकार क्षेत्र है, कहां से वो जो है वो कमान संभाल सकती है और जो चुनी हुई सरकार है उसके पास क्या अधिकार क्षेत्र है। क्योंकि उमर अब्दुल्ला पहले भी कई बार कह चुके हैं कि खुद देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री लोगों से ये वादा कर चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद स्टेटहुड जो है वो दिया जाएगा। तो अब ये वक्त आ चुका है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दे देना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार है वो अपने तरीके से अपने लोगों के लिए काम कर सके और इसमें किसी भी तरीके का दखल अंदाजी चाहे वो क्योंकि लगातार रमन आप ग्राउंड पर रहते हैं, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछूंगी, अब तक कमांड कंट्रोल जो है वो किस तरह का है सेंटर का स्टेट गवर्नमेंट के साथ? देखिए निश्चित रूप में अगर हम देखें पिछले 2 महीने में, क्योंकि 16 अक्टूबर को ये सरकार का गठन जो है वो शपथ ग्रहण हुआ था, उसके बाद अब 2 महीने जो है वो बीत चुके हैं। आज 18 तारीख हो चुकी है। 2 महीनों में जो है वो ड्यूल पावर सेंटर जो है वो देखने को मिला। कई बार जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर और उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है उसके बीच में टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आई क्योंकि एक अधिकारी को जिसको ट्रांसफर कर दिया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको दोबारा रिप्लेस कर देते हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर बिना सरकार से पूछे हुए अपने मर्जी से जो है वो तबादले कर देते हैं। तो ये ड्यूल पावर सेंटर जो है वो जरूर जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। इसी चीज को लेकर एक ऐतराज जो है वो उमर अब्दुल्ला ने भी जताया था और उन्होंने कहा था कि देखिए जम्मू कश्मीर में अब चुनी हुई सरकार है और चुनी हुई सरकार को अपने तरीके से काम करना होगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला को यहाँ ये भी समझना होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर अब फुल फ्लेज स्टेट नहीं रही है, क्योंकि 2009 से लेकर
14 तक जिस स्टेट को उन्होंने रूल किया था वो बिल्कुल। फुल फ्लेज स्टेट थी, उसमें अधिकार क्षेत्र जो है वो अपने तरीके से फुल फ्लेज थे। लेकिन अब यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जम्मू कश्मीर के अधिकार क्षेत्र जो है वो बढ़ चुके हैं। कुछ अधिकार क्षेत्र जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिसिंग है, आईएएस ऑफिसर है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लेवल के जो अधिकारी हैं उनके तबादलों को लेकर, उनको दिशा निर्देश देने को लेकर, ये सब कुछ अधिकार जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। और उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास स्टेट से जुड़े हुए शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सड़क, बिजली, पानी हो गई, इस तरीके के अधिकार क्षेत्र जो है वो उनके पास है। लेकिन उमर अब्दुल्ला चाहते हैं बिल्कुल रमन, देखिए बहुत महत्वपूर्ण आज की ये मुलाकात है, आपने विस्तार से